तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा मालती चौहान विष्णुराज इन दोनों में काफी लड़ाई झगड़े हुए। हालांकि सबको पता था कि 2 दिन के या 3 दिन के बाद में अंजाम यही होगा कि दोनों में सुलह हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से माफी मांगेंगे और एक हो जाएंगे। और यही हुआ। ये इन दोनों की एक स्क्रिप्टेड मतलब पहले से ही होता है कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, इतने दिन तक हमारा होगा, जैसे व्यूज हमारे आने बंद हो जाएंगे वैसे हम आपस में सुलह ले लेंगे। ठीक है। और इस बार सबसे जो मेन भूमिका थी वो गोरखपुरिया भौजी की थी। गोरखपुरिया भौजी एक्चुअली में आप सभी लोगों को पता होगा अभी 6 महीने पहले इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। तो अब लड़ाई का मतलब कि सुलह कोलैब ऐसे तो हो नहीं सकता है। इन दोनों में आपस में बात हुई तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप बात की, ऐसे ऐसे ड्रामा कीजिए, हम मालती चौहान को अपने घर बुलाएंगे, उसके बाद में उसको सुलह शांति कराएंगे ताकि हमारा आपका कोलैब भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें 2 किरदार ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिनका नाम नहीं था लेकिन अभी अपना नाम बनाने के लिए ऐसा कर दिया। एक है राहुल और एक है RK राजा फन। ठीक है। बीच में उनको भी घसीटा कि उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें सुनी थी कॉल रिकॉर्डिंग। तो राहुल पहले तो बोल रहा था कि मालती को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, मैंने देखा है, मैंने खुद बात कराई है, बहुत कुछ कह रहा था। और एक तरफ से विष्णु भैया बोल रहा था। तो भाई अगर आपको इतना पहले से सब कुछ पता था तो आप सबसे पहले तो आपको विष्णुराज को बता देना चाहिए कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, या फिर आप एक अगर जिम्मेदार नागरिक होते तो उसका फर्ज अदा करते। अगर आपके पास कोई कॉल आई थी तो सबसे पहले आपको बात नहीं कराना चाहिए था। और विष्णुराज ये भी बोला कि कॉन्फ्रेंस में बात कराता था राहुल, तो आपने क्यों बात कराया? आपने खुद उन दोनों को घर बिगाड़ने का काम किया है। दूसरा, अभी आप बोल रहे हो कि गोरखपुरिया भौजी अपने घर पे उनको लेकर गई हैं और फ्लाइट मोड में नंबर लगवा दी, कह रहे हैं कि विष्णुराज से बात मत कीजिए, ये मत कीजिए। आप समझ रहे ना? ये सब के सब लोग एक दूसरे पे इल्जाम फेंक रहे हैं। गोरखपुरिया विष्णुराज के ऊपर, विष्णुराज मालती चौहान के ऊपर, मालती चौहान राहुल के ऊपर। चारों लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और हाल में अभी चारों लोग एक हो गए। अब ये बताइए राहुल जी, अभी आप जो गंदा गंदा इल्जाम लगा रहे थे मालती के ऊपर, अब तो सुलह हो गई। सुलह होने के बाद में अब आप क्या करेंगे? अब फिर से आप उनको भाभी जाके बोलेंगे जिनके ऊपर आप गलत लांछन लगा रहे थे, गलत इल्जाम लगा रहे थे? यार ऐसा काम मत कीजिए ना। व्यूज पाने के लिए किसी को क्यों बदनाम करते हो? मानता हूं उससे गलती हुई है, मालती चौहान से गलती हुई है, उसने एक्सेप्ट तो किया। गोरखपुरिया भौजी ने खुद अपनी वीडियो में बनाया कि उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मेरे से गलती हुआ है। तो विष्णुराज तुमने भी तो गलती किया है, उस चीज को वहीं पे दबा देना चाहिए था। इस चीज को इतना मीडिया के सामने लाने की क्या जरूरत थी? आपने कोर्ट गए, कोर्ट कचहरी गए, वहां पे जाके वहां का वीडियो बनाया कि हमने कोर्ट में मतलब अर्जी दे दी है कि हमें तलाक चाहिए, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, मैं मायके चली जाऊंगी। बहुत सारे अभी ऐसे वीडियो मीडिया के सामने आए। और राहुल सबसे बड़ा घातक तो राहुल है इसमें। जो राहुल मालती चौहान और विष्णुराज को अलग करने के लिए पूरी नीति बना चुका था। अर्जुन तो एक मोहरा था, अर्जुन को तो एक मोहरा बनाया गया। बाकी मालती चौहान और विष्णुराज को अलग करने के लिए राहुल ने जो चाहिए था वो सारा काम किया। भाई अगर आप भाभी को इतना मानते हो कि ये हमारी भाभी है, अगर उसने किसी से कॉन्फ्रेंस में बात किया था आपको लगता है, तो आपको तुरंत विष्णुराज को बताना चाहिए और मालती को बताना चाहिए था कि भाभी देखिए आप गलत काम कर रही हैं। ठीक है, यहां तक रही ये बात। बाकी गोरखपुरिया भौजी, जो काम आज आपने किया इन दोनों को मिला के, ये काम जब पहले दिन मालती चौहान आपके घर आई थी यही काम आप भी कर सकती थी। नहीं, लेकिन आपको तो अपनी पब्लिसिटी लूटनी थी। पहले आप गए, कोर्ट चले गए ताकि ये मामला 2 दिन तक 3 दिन तक बढ़ता रहे और आप व्यूज बटोरती रहो। हैं? किसी की परिवार की इज्जत दांव पे लगी हुई है, किसी लेडीज की इज्जत दांव पे लगी हुई है और आप लोग कोर्ट में उसका केस करवाने जा रहे हो। और बाद में जब पुलिस वालों ने खुद बोला कि प्लीज आप लोग सुलह लग जाइए, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है, तो आपने क्या किया? सुलह लग गए। लेकिन 3 दिन तक क्यों घुमाया उसे, मालती चौहान को क्यों बहलाया फुसलाया? विष्णुराज का फोन नहीं उठाना है, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, आए तो कॉल काट दीजिए, उसे बात मत कीजिए।
जब फर्स्ट डे आपके साथ में आई थी तो आपका फर्ज बनता था उसी समय विष्णुराज को बुलाती, दोनों में सुलह लगवा के दोनों को घर वापस भेज देती। अगर आपको इतना ही डर था कि ये घर पे जाएगी मालती चौहान तो कुछ अपने जोखिम कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, कुछ ऐसा कर लेती, एक नोट्स लिखवा लेती, कोर्ट में जाके एक नोट लिखवा लेती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस एक क्या बताएं, अभी यूट्यूब वाले सर्वर में आप लोगों की जो वीडियो जाती है ना, यूट्यूब वाला भी देखता होगा, कहता है ये पागल है सब के सब। मैंने गलती कर दी थी, मेरी मति मार गई थी जो ऐसे लोगों को हमने वायरल किया, क्योंकि ये सब के सब खच्चर है। ये केवल इनको लड़ाई करना है, लड़ाई करने के बाद में अपने आप को वायरल करना है, क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट तो है नहीं, कोई कंटेंट नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें, घड़ी के अंदर लड़ाई करते हैं, उस चीज को वीडियो में डालते हैं, दूसरा आके समझौता कराता है, वो थोड़े व्यूज बटोरता है। इन लोगों में यही चलता आ रहा है। अभी 6 महीने पहले गोरखपुरिया भौजी विष्णुराज में जम के लड़ाई हुई थी, ऐसा लग रहा था जिंदगी में ये लोग कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। अब फिर देवर भौजी हो गए हैं। अरे तो ऐसे ही कर लेते, लेकिन मीडिया को कैसे पता चलता? लड़ाई मीडिया के सामने हुई थी तो सुलह भी मीडिया के सामने ही होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका आप लोगों ने अपनाया। सुलह करने का कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे मीडिया को पता चले, पूरी पब्लिक को पता लगे? तो आपने क्या किया? चलो ये स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, मालती चौहान के कैरेक्टर पे लांछन लगाते हैं, उसको गलत साबित करते हैं, एक नया किरदार लाते हैं अर्जुन को, राहुल को, जिसको गवाह के रूप में बना देते हैं, क्योंकि ये सब तो चेले हैं, इनके पास व्यूज तो आते नहीं कोई, ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे ऐसे लोगों को अगर अपनी स्क्रिप्ट नहीं ले लो तो यही हुआ इन लोगों के साथ में। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए इन लोगों के साथ में, ठीक है। और हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो भी बहुत किसी काम की नहीं है, क्योंकि पब्लिक खुद ऐसा काम करती है, उस चीज को बढ़ावा देती है। सबको पता था कि 3 दिन के बाद में ये लोगों को यही होगा कि जितने भी ड्रामा है वो सब समाप्त हो जाएंगे, बोलेंगे हमने सुलह कर लिया। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं ज्यादा लंबा ना करते, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।